नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम VCC कॉम्बो रहने वाले शब्द देखने वाले हैं। पहला शब्द है ELDEST। स्टेप 1, इस शब्द के VC कॉम्बो को ढूंढिए। मेरा पहला VC कॉम्बो है EL और दूसरा VC कॉम्बो है ES। हर VC कॉम्बो के बाद में क्या आया है वो देखना है। V आया है क्या C? पहले VC कॉम्बो के बाद आया है D यानी कॉन्सोनेंट, तो मेरा पहला VC कॉम्बो एक्चुअली VCC है। उसी प्रकार मेरा दूसरा VC कॉम्बो भी VCC ही है क्योंकि T रहा कॉन्सोनेंट। जब कभी VCC कॉम्बो होगा तब हमें C और C के बीच में तोड़ना है। तो पहले VCC कॉम्बो को हम तोड़ेंगे C और C के बीच में, यानी कि L और D के बीच में। तो इस टूटे हुए शब्द का पहला भाग हुआ EL। अभी हम बचे हुए अक्षरों को देखेंगे। दूसरे VCC कॉम्बो में हम तोड़ेंगे S और T के बीच में, लेकिन टूटने के बाद अगर एक ही अक्षर रहने वाला है तो हमें उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मतलब हम दूसरे भाग को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। तो इस पूरे शब्द के हुए दो भाग ELL और DEST बोलने के समय एक साथ बोलना है L यानी सबसे बड़ा। हमारा दूसरा शब्द है CONTINENT। इस शब्द में हम VC कॉम्बो ढूंढेंगे। हमारे VC कॉम्बो है ON VC1, IN VC2 और EN VC3। अब हर VC कॉम्बो के आगे कौन सा अक्षर आया है ये हमें देखना है। अगर वॉवेल आया होगा तो वो बन जाएगा VCV कॉम्बो, और अगर कॉन्सोनेंट आया होगा तो बन जाएगा VCC कॉम्बो। पहले VC कॉम्बो के बाद आ रहा है T, इसीलिए वो हुआ VCC। तो चलिए सबसे पहले इस VCC को निपटाते हैं। जब VCC आएगा तब मुझे C और C के बीच में तोड़ना है। मेरा VCC कॉम्बो है ONT, तो मैं तोड़ूंगा N और T के बीच में। तो इस बड़े शब्द को तोड़ने के पश्चात पहला भाग हुआ CON। अभी आगे चलना है हमें। मेरा दूसरा VC कॉम्बो था IN। अभी इस IN के आगे क्या आया है? E आया है, इसलिए ये हो गया VCV कॉम्बो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब VCV कॉम्बो होगा तब हमें V और C के बीच में तोड़ना है। तो हम तोड़ेंगे I और N के बीच में। तो अब इस बड़े शब्द के दो भाग बने। पहला हुआ CON, दूसरा हुआ TI और बचे हुए अक्षर है NENT। अभी उस NENT का क्या करना है देखते हैं। NENT में VCC कॉम्बो है ENT, लेकिन हमने देखा कि अगर मैं N और T के बीच में तोड़ूंगा तो सिर्फ T बच जाएगा, इसलिए मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। मतलब मेरा पूरा शब्द अब 3 भागों में बटा। पहला भाग CON कॉन, दूसरा भाग TIT और तीसरा भाग NENT नेंट। एक साथ बोलूंगा कॉन्टिनेंट। ध्यान में रखना है, बोलने के समय तोड़ना नहीं है, एक साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कॉन्टिनेंट। मेरा तीसरा शब्द है INTERSECT। VC कॉम्बो ढूंढना है। पहला VC कॉम्बो IN, दूसरा VC कॉम्बो ER, तीसरा VC कॉम्बो EC। हर VC कॉम्बो के आगे क्या आया है वो देखना है। अगर वॉवेल आया होगा तो कॉम्बिनेशन बनेगा VCV। अगर VCV हुआ तो V और C के बीच में तोड़ना है। अगर कॉन्सोनेंट आया होगा तो VCC हुआ और हमें दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में तोड़ना है। तो मेरा पहला VC कॉम्बो है IN, उसके आगे तुरंत आ रहा है T, यानी ये हो गया VCC कॉम्बो। जब VCC होगा तब हमें दो C के बीच में तोड़ना है। तो यहाँ पे मैं तोड़ूंगा N और T के बीच में। तो ये बड़ा शब्द दो हिस्सों में बटेगा। पहला हिस्सा रहा IN और बचे हुए हिस्से में बहुत सारे अक्षर है, उस पे हम काम करेंगे। बचे हुए हिस्से में VC कॉम्बो के बाद क्या आया है वो देखिए। ER के बाद आया है S, VCC। जब VCC होगा तब दो C के बीच में तोड़ना है, मतलब मैं R और S के बीच में तोड़ूंगा। आखिर में बचा हुआ भाग है SECT। ये भी VCC हुआ, दो C के बीच में तोड़ना है, लेकिन दो C के बीच में तोड़ने के बाद एक ही अक्षर बचेगा, इसलिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस बड़े अक्षर के 3 भाग हुए। पहला हुआ इन,
दूसरा हो गया टर और तीसरा हुआ सेक्ट। साथ में बोलना है इंटरसेक्ट। तो इस वीडियो में हमने VCC कॉम्बो देखा और इस कॉम्बो पर आधारित 3 शब्द देखे। पहला था एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, दूसरा था कॉन्टिनेंट यानी कि खंड, जैसे आशिया खंड हुआ, अफ्रीका खंड हुआ, तीसरा हुआ इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होना मतलब क्रॉस होना। अब तक हमने जो वीडियो देखे उन वीडियोस में सबसे पहले हमने शुरुआत करी VC कॉम्बो से, उसके बाद हमने देखा VCV कॉम्बो और अब हमने देखा VCC कॉम्बो।